गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये मैं आपका पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैपिटल बजटिंग का। ये आपके एस वाई बी कॉम के सेमेस्टर 3 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये पार्ट है और टी वाई बी कॉम के सेम 6 का एफ एम का ये पार्ट है। मैंने एफ एम के स्टूडेंट्स को पहले ही बोल चुका हूँ, टी वाई के स्टूडेंट्स को अगर आपको कुछ अलग दिखता है आपकी बुक में तो आप बेझिझक होके मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना। मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बना दूंगा और मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सेम चैप्टर है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको बहुत सारे सम करा दूंगा ताकि आपका चैप्टर इजीली हो सके। मैंने पहले पार्ट के अंदर आपके साथ पेबैक क्लियर किया था और एआरआर किया था। आज मैं आपका थर्ड पार्ट करने वाला हूँ, वो है एनपीवी। अब एनपीवी में कैसा रहेगा मालूम है आपको? कैश इन्फ्लो दिया रहेगा और आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया रहेगा। अगर कभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया हुआ तो वो मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो क्या करना है, कैश इन्फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्काउंटेड कैश इन्फ्लो आएगा। फिर उसको आप डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो के साथ माइनस करोगे तो आपका एनपीवी आएगा। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आया तो आप प्रोजेक्ट चूज करोगे, लेकिन अगर आपका एनपीवी नेगेटिव आया तो आपको प्रोजेक्ट चूज करना नहीं चाहिए। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूं, तो आज आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1 लाख इनिशियली, मतलब ये आपका डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो है क्योंकि पहले साल में कोई डिस्काउंटिंग रेट नहीं लगेगा आपका। ये जो है इसको आपको माइनस करना है। ये आपका फॉर्मूला का एक पार्ट मिल गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब फिर देखेंगे इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लो एज फॉलोज। ईयर 1 में 50,000, ईयर 2 में 40,000, ईयर 3 में 30,000, ईयर 4 में 20,000। आपको इसको डिस्काउंट क्यों करना है, मैं इसका रीजन देता हूँ। आपको पहले साल में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे देखना है कि अगर आज की तारीख में मेरे को कितना आपको इनकम मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। तो वो हिसाब से आप फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो रहा है और आपको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा तो फिर फायदा क्या? तो इसलिए आप इसको डिस्काउंट करते हो कि अगर एक साल बाद मुझे 50,000 मिल रहा है तो आज मुझे कितना मिलेगा। अगर 2 साल बाद मुझे 40,000 मिल रहा है तो आज कितना मिलेगा। 3 साल बाद मुझे 30,000 मिल रहा है तो आज कितना मिलेगा। तो आपको आज प्रेजेंट देखना है कि आपको आज प्रेजेंट में कितना मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये आपको डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो डायरेक्टली दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। लेकिन ये जो इन्फ्लो दिया हुआ है इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई करके आपको प्रेजेंटली कितना वैल्यू है इसका आपको वो ढूंढना है। ठीक है, फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग अ 10% रिस्क फ्री रेट शुड बी द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। तो हम लोग क्या करेंगे, डब्बे बनाएंगे, ईयर कॉलम लिखेंगे, कैश इनफ्लो लिखेंगे, 10% का जो भी रेट होगा ना वो लिखेंगे। और फिर जो 10% का रेट होगा ना उसको ये कैश इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको बाहर निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसको 1 लाख माइनस करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आया तो प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगर यही नेगेटिव आया तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर रिक्वायरमेंट बी पढ़ेंगे। इफ द प्रोजेक्ट इज रिस्की एंड इट इज decided to use a higher rate or to allow for the perceived risk, assuming that rate is 15%, what will be the net present value of the project? Should be the project accepted? तो अभी इसको एक बार 10% गैप भी करना है, एक बार 15% गैप भी करना है, दोनों रेट से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये सब में आप देखोगे ना तो ये आपको लास्ट में दिया हुआ है डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट 10%, डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट 15%। देखो एग्जाम में ना मुझे डिस्काउंटेड फैक्टर दिया जाता है क्योंकि उन लोग को मानोगे बच्चे लोग को टाइम कम रहता है तो लोग बहुत सारे डिस्काउंटेड फैक्टर ढूंढने लगेंगे, बहुत टाइम, क्योंकि ये 4 साल का इन्फॉर्मेशन है। कभी 10 साल भी बोल सकता है, कभी 6 साल भी बोल सकता है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे ढूंढना रहता है। तो आप क्या करोगे, कैलसी पे पहले 100 लिखोगे, फिर अगर जैसे कि 110 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड बाय 110 करोगे तो आपको पहला वैल्यू मिल जाएगा कि पहले साल का कितना प्रेजेंट वैल्यू है। फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इक्वल टू करोगे, दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलेगा। फिर और एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरे साल का मिलेगा, और फिर और एक बार मल्टीप्लाई करोगे चौथे साल का, ऐसा करते करते आपको मिल जाएगा। तो ये आपका 110 वाला एग्जाम्पल दे दिया। अभी 15% में क्या करोगे, 100 डिवाइड बाय 115 करोगे तो पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलेगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे साल का मिलेगा, फिर तीसरी बार मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरे साल का मिलेगा। तो ऐसा करते करते मोस्टली सब में तो देना चाहिए लोग को, लेकिन कभी नहीं दिया मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक भी बता दिया हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने अभी सोल्यूशन रखूंगा। तो अभी मैं आपके सामने सोल्यूशन रखा हूँ ये क्वेश्चन का। तो पहले मैंने क्या किया, पहले ईयर कॉलम बनाया, फिर मैंने कैश इनफ्लो लिखा 50,000, 40,000, 30,000, 28,000। फिर डिस्काउंटेड रेट इन लोग ने जो दिए थे मैंने सेम कॉपी कर दिया। या फिर अगर कैलकुलेट करना तो आपको पता है 100 डिवाइड बाय 110 तो पहले साल का आएगा, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू करूंगा दूसरे साल का आएगा, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू करूंगा तो तीसरे साल का आएगा, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू करूंगा तो फोर्थ ईयर का आएगा।
फिर क्या करूंगा, जो भी डिस्काउंटेड रेट दिया ना ये वाला, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे ये आंसर आएगा। फिर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को सेकेंड ईयर का आंसर आएगा, थर्ड ईयर का करेंगे वैसे ही फोर्थ ईयर का करेंगे, चारों साल का टोटल निकालूंगा और इसको मैं जो इनिशियली मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूं 1 लाख का उससे माइनस करूंगा तो मुझे आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में ना मैंने जो मल्टीप्लिकेशन किया 50,000 इंटू 0.9091 तो मेरे को ये आंसर आया। ऐसा करते करते चारों साल का मल्टीप्लाई किया, टोटल निकाला तो मेरे को आया 1,14,710। मेरा इनिशियली आउटफ्लो कितना था, 1 लाख था, मेरे को मिल रहा कितना 1,14,710, तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा 14,710 और वो भी पॉजिटिव है, मतलब मुझे प्रोजेक्ट चुनना चाहिए एज पर रूल। ठीक है, तो ये पहले @10 पसंद करा। अभी ऐसे ही @15 पसंद करेंगे तो पहले ईयर का कॉलम बनाना, फिर कैश इनफ्लो लिखना लाइन वाइज 50,000 40,000 30,000 20,000। मैं प्रेजेंट वैल्यू जो दिया हुआ डब्बा डब्बा डायरेक्टली छाप देना। अगर डब्बा नहीं दिया हुआ तो मैंने आपको बताया 100/115 तो फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 0.8696। फिर इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू करोगे 0.7561, फिर तीसरे साल का ऐसा ही और चौथे साल का ऐसा ही। अच्छा मेरे को बच्चों से और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कैलकुलेटर अच्छा कैरी करना ताकि आपका काम इजी हो सके, और कैलकुलेटर एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल मत भूलना, कैलकुलेटर इज मस्ट फॉर योर अकाउंट्स पेपर, फॉर योर एफएम पेपर, जो भी आपके प्रैक्टिकल पेपर है कैलकुलेटर इज योर मस्ट। प्लीज कैलकुलेटर कैरी करना और प्रॉपर कैलकुलेटर कैरी करना, केशियो का हो या फिर कोई भी सस्ता कैलकुलेटर तो बिल्कुल मत लेके जाना, बिकॉज उसके टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप केयर कर सकते हो तो आप लेके जाना, लेकिन आप कोशिश करो एक केशियो का अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लो ताकि आपका चलेगा बहुत टाइम तक। ठीक है, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ढूंढना हम लोग ने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैश इनफ्लो का मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर आया, उसके आंसर का पूरा ऐड करो तो मेरे को लास्ट में 1,04,885। फिर मैं वही एनपीवी का फॉर्मूला लगाऊंगा, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मैं क्या करूंगा, जो ये मेरे को मिला ना डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, इसको 1 लाख माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये प्रोजेक्ट चुनना चाहिए। तो ये पूरा था एनपीवी, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ईयर कॉलम बनाना है, कैश इनफ्लो, फिर प्रेजेंट में डब्बा कभी कभी दे दिया जाता है तो आपको डायरेक्टली उसको छापने का है, नहीं दिया तो मैं आपको पता है 100/100 प्लस समथिंग परसेंट वो निकालो और फिर जितने साल का मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको आंसर आते जाएगा। फिर उसको क्या करना, कैश इनफ्लो का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो मिल जाएगा, फिर उसको उसका पूरा टोटल वैल्यू निकाला तो टोटल मिलेगा। फिर उसको क्या करना, जो भी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका माइनस करना तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। पॉजिटिव आया तो प्रोजेक्ट चुनना चाहिए, नेगेटिव आया तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स फॉर, आज मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है तो मैं इसलिए और एक पार्ट नहीं बना रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो भी नेक्स्ट पार्ट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दैट्स फॉर डे, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज अगर कुछ भी रिलेटेड कंटेंट जो बिंदास कमेंट करो, अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को बेझिझक, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको हर वीडियो के लिंक में हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देता हूँ, तो आप उधर जाके मेरे को मैसेज कर दो तो मैं आखिर वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो दैट्स फॉर डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।